हाँ जी, नमस्कार सबको। सबसे बड़ी बात ये है कि वाक़ई में जो सब्जेक्ट है हमारा, ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको संकल्प जो टाइटल है मेरा, उस टाइटल से बहुत मैच करता हुआ मिलेगा आपको, पूरी तरह से मैच करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अद्भुत चीज़ बनाने जा रहा हूँ या बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है हमारी इस फ़िल्म को। लेकिन हाँ, इसमें दिनेश जी के आने के बाद ये सिनेमा ज़रूर शायद उस लेवल का बनेगा जिस जिस तरह के लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा भी संकल्प था कि दिनेश जी के साथ एक फ़िल्म मैं करूं कम से कम, और कई सालों से ये संकल्प था जो अब जाके पूरा हुआ। तो बस संकल्प सब्जेक्ट है और मेरा ये संकल्प पूरा हुआ। और आप आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्मिक चीज़ें जो है बड़ी अच्छे से हो जाती हैं। देखिए, अध्यात्म एक ऐसा चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाता है, और वो है प्यार, प्रेम, स्नेह। स्नेह अगर आपके पास है तो आप आध्यात्मिक इंसान हो सकते हैं। तो अध्यात्म हमको ये सिखाता है कि प्यार, मोहब्बत, लगाव, स्नेह, और जब तक ये नहीं है आप आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। ये सब्जेक्ट में मैं अध्यात्म जैसा कुछ नहीं डाला कि मतलब प्योर आध्यात्मिक, जैसे बैरिकंगना 2 बनाया था तो आध्यात्मिक चीज़ थी, उसमें धार्मिक चीज़ थी, ग्रंथ का चीज़ था। लेकिन इसमें प्योर एक फैमिली ड्रामा है विथ कॉमेडी एंड इमोशन। सर, जैसे देख पा रहे हैं कि पहली बार किसी फिल्म के सेट पे कोई डायरेक्टर धोती कुर्ता पहने हुए जी, ये भी एकदम भोजपुरी कल्चर का आप भी प्रेजेंट कर रहे हैं सेट पे। देखिए, हम अपने प्रदेश में आए हैं शूट करने, और नॉर्थ का ड्रेस हमारे यहाँ यही है, और पूजा करना है तो मुझे लगा कि हम अपने पारंपरिक वेशभूषा में इस फिल्म की शुरुआत करें। सुबह पूजा अच्छी हुई और शुरुआत भी अच्छी हुई। जी, जी। शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। फ़ाइट का सेक्शन दिलीप जी करवा रहे हैं। तो ये एक, जैसे आमतौर पे फ़ाइट लोग करवाते हैं तो बीच में इमोशंस नहीं रहते, सीधा फ़ाइट ही फ़ाइट होता है। मगर ये सिनेमा में आप देखेंगे कि हर फ़ाइट के बीच में कॉमेडी होगा या इमोशन होगा और साथ में फ़ाइट होगा। फाइट के लिए काफ़ी खर्च दिए, लेकिन अमूमन आजकल फिल्मों में इतना खर्च नहीं दिखता। इसकी प्लानिंग के बारे में देखिए, मैं जब इस फ़िल्म को बनाने की बात की थी तो मैंने कहा था कि ये थोड़ा-सा है वैसा खर्चीला। तो उन्होंने बोला था, हमारे प्रोड्यूसर आदित्य जी हैं, राजघराना प्रोडक्शंस। राजघराना प्रोडक्शंस की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि फ़िल्म मेकिंग के लिए हाथ खोलते हैं। अच्छी फ़िल्म बनाइए, बस कोशिश है। उन्होंने हर चीज़ जो हमने इशारा किया वो आज हाज़िर है यहाँ पे। ये बड़ा सेटअप, बड़ा महंगा इस समय, तो इतना महंगा बजट के पीछे का राज बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्या ही कुछ रहेगा? देखिए, महँगा और सस्ता, नो डाउट आजकल ये भोजपुरी में बड़ा ज़्यादा चर्चा चल रहा है। एक अच्छा सिनेमा बनाने के लिए ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। पैसा खर्च तब ज़्यादा होता है जब आप अनकल्चर्ड वे में काम करते हैं, आपका शेड्यूल प्रॉपर नहीं होता, आपके टेक्नीशियंस लापरवाह होते हैं। मेरा मानना है कि आप फिल्म बनाने के लिए अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके काम करें, जो लगभग 1 डेढ़ महीने का पीरियड है फिल्म मेकिंग के पहले का, 1 डेढ़ महीने में हर पेपर वर्क होना चाहिए और हर टेक्नीशियंस के साथ सीटिंग होनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे, तो मुझे लगता है ना कि शेड्यूल में प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, ये बात सच है कि हम यहाँ आए हैं और क्योंकि दिनेश जी अब सिर्फ एक्टर नहीं हैं, वो एक सांसद भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो ऐसे केस में थोड़ा-सा उनको समय देना पड़ता है, और वो हम भी समझते हैं। हाँ, अभिनेता और नेता दो जो है अब उनके पास 2 रूप है। एक तो वो सांसद हैं, और दूसरा, और वो भी मैं देख रहा हूँ बहुत चहेते सांसद है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पूरी भीड़ लग जा रही है। फिर वो बेचारे, हालांकि दिनेश जी की एक बहुत कमाल की बात है, वो पूछते हैं डायरेक्टर से कि सर मैं 1 घंटे के लिए ब्रेक ले सकता हूँ क्या? तो ये बड़ा नम्रता आज भी उनका बरकरार है। तो ठीक है, समाज का काम तो उनको करना ही है, साथ में हमारा काम भी हो रहा है, और क्या चाहिए। एक तरफ सुनते ही तो जनता की समस्या का निदान, यस, तो ऐसा तो फिल्मों में देखा जाता था, अनिल कपूर की फिल्म याद आती यस, है। यस, यस। यहाँ रियल लाइफ में दिनेश जी कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? अब हम तो यही कहेंगे कि हमारे सांसद जी जो हैं रियल नायक बनने जा रहे हैं। तो अगला चुनावी बिगुल जो
रहा है? मुझे जो माहौल अभी तक मैं देखा हूँ, मैं लोकेशंस में तमाम जगह जब घर ढूंढने लोकेशन ढूंढने के लिए हम लोगों ने कई दिशाओं में चक्कर मारा है, मुझे लगता है कि हर गांव में जहाँ भी मैं गया हूँ ना, लोगों में क्यूरियोसिटी है और लोग कई जगह तो मुझे बोले आइए ना मेरा भी घर देख लीजिए, दिनेश जी आएंगे क्या, अपने सांसद जी आएंगे क्या। तो ये बताता है कि उन्होंने सांसद जी को देखा नहीं है, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है एक अच्छा तब्दीली, एक अच्छा माहौल बना रखा है यहाँ पे दिनेश जी। बात करें संकल्प फिल्म के स्टार कास्ट की, तो कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? एक स्टार तो हमारे दिनेश जी हैं ही, इनके साथ अपर्णा मलिक जो इस फिल्म में एक मॉडर्न युवती का रोल करेंगी, बिजनेस लेडी हैं वो, आईटी प्रोफेशनल। इसमें सुशील सिंह जी हैं जो बहुत बड़े डॉन हैं, मगर उनको अपनी बेटी के लिए दामाद की तलाश है, एक ऐसे दामाद की जो उनको खोजने से नहीं मिल रहा है, उस कैटेगरी का मैं पोल नहीं खोलूँगा। और मेरे ख्याल से ये विनोद मिश्रा एक हैं, जो विनोद मिश्रा जी हमारे मित्र भी हैं और कमाल के एक्टर भी हैं, तो वो दिनेश जी के पिता का रोल कर रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड पिता होता है अपने बेटे से। लोग कहते जो भी कैरेक्टर आएगा कुछ अलग ट्विस्ट होगा। डेफिनेटली भानु पांडे जी हैं, माता जी, मैं उनको तो माता जी बोलता हूँ, तो भानु जी इसमें दादी का रोल करेंगे दिनेश जी की, और बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बस इतना ही बोलूँगा। तो कह सकते हैं आपने चुन चुन कर स्टार कास्ट हाँ, जो जिस तरह का करैक्टर मुझे लगा कि ये इस करैक्टर में यहाँ पे फिट बैठेगा या यही बंदा वो कर सकता है, मैंने कोशिश की है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों को इतना ही बोलूँगा कि मैं कोई अजूबा नहीं दे रहा हूँ आपको, आप अपनी तरफ से अजूबा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सर एक और सवाल है कि आप डायरेक्टर भी हैं और एक्टर बहुत बेहतरीन हैं, तो क्या आप तो दूसरों की फिल्मों में आपको बुला के जो है एक्टिंग के लिए बोलते हैं, जो कि आप डायरेक्टर को एक डायरेक्टर काम देते हैं, अब आप डायरेक्ट इसमें भी आप एज ए एक्टर नजर आएंगे? नहीं, मैं अपनी डायरेक्शन वाली फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकता, कंफर्ट जोन में नहीं रहता हूँ। कोई भी दोस्त है मेरे, तमाम डायरेक्टर हैं जो उनको लगता है कि उस कैरेक्टर के लिए बुलाया जाए तो बुलाते हैं, और नो डाउट हम लोग तो पुराने थिएट्रिकल बंदे हैं, थिएटर के पुराने खिलाड़ी हैं। बीच में छूट गया 15-20 साल का टेन्योर ऐसा रहा जब हम थिएटर से अलग हुए, मगर इस विधा से अलग नहीं रहे। तो ऐसा है, कभी अच्छा मिलता है कुछ तो ज़रूर करने जाते हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहें संकल्प फिल्म को लेकर के? और बाकी मैं दर्शकों को एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरी फिल्म उनको निराश नहीं करेगी, क्योंकि सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं है, कुछ और भी है जो आपको अंदर तक छुएगी। इसके अलावा और कौन कौन काम चल रहा है? अब ये भी मत डिस्क्लोज करिए यार। हाँ, क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोगों ने, सारा फोकस का संकल्प हाँ अभी फ़िलहाल यहाँ हैं, यहाँ के बाद आपको हम गोरखपुर मिलेंगे कुछ समय के बाद, नया बताएंगे, फिर नया बताएंगे। अभी संकल्प पूरा हो जाए। यस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार।